उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां बाबा का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में इनलीगल बिल्डिंगों पे चल रहा है और ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहीं लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र में उनके नाक के नीचे एलडीए और बिल्डरों के मिली भगत से इनलीगल बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, वो भी रिहायशी इलाके में। मैं संज्ञान में सरकार के ला रहा हूं ताकि इस पे कोई कठोर कार्रवाई करे। नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा हिंदी समाज न्यूज से लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हूं और इस समय जो लखनऊ का अलीगंज का ये आपका संगम चौराहा है, उसके जस्ट पीछे का वाकया मैं दिखा रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां बाबा के बुलडोजर से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में बाबा के बुलडोजर का इतना असर हुआ कि हर जगह इनलीगल बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलने लगा है और यहाँ पे रिहायशी इलाकों में लोग 3 फ्लोर का नक्शा बनवाते हैं और उसके बावजूद 1 फ्लोर एक्स्ट्रा कर देते हैं और बिल्डरों का काम है जल्दी जल्दी अपना बिल्डिंग बना करके आम जन को बेच देना और इससे आम जन का पैसा, अगर मान लीजिए कि इस बिल्डिंग को कल इनलीगल घोषित कर दिया जाए और बाबा का बुलडोजर चल जाए तो इस पे आम जन का नुकसान होगा, जो अपना पाई पाई पैसा बटोर करके जीवन भर का अपना पैसा जो लगाता है और उसका अचानक आकर के बिल्डर तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो पैसा लगा करके इस मकान को खरीदेंगे, उसके बाद से यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। ये हिंदी चैनल, हिंदी संवाद न्यूज चैनल केवल आम जन के लिए ही है और आम जन को ये अलर्ट और सतर्क करा रहा है कि लोग बिल्डरों से सावधान रहें और रिहायशी इलाकों में जब तक फुल रूप से जा करके एलडीए का नक्शा पास जो हुआ है वो देख न ले, तब तक मकान को लेने का कोई भी कार्यक्रम न करे। और यहाँ पे बगल में ही, इस बिल्डिंग के बगल में एक आंटी जी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि के अंदर आके थोड़ा खुद देख लीजिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करिए और तब देखिए देखिए मेरा कितना नुकसान कर गए। ये किसने इसको मैप पास करके दिया? इतनी जगह छोड़नी अनिवार्य है, 1.5 फुट छोड़ना अनिवार्य है। जैसे इनको रिपेयर करना है तो मेरे घर के अंदर में आके ये थोड़ी ना रिपेयर करेंगे, पूरा सारा काम मेरे घर से हुआ। आपका नाम क्या पड़ेगा आंटी? आई एम डॉक्टर कौल। ये डॉक्टर कौल साहिबा हैं और इन्होंने अपना दर्द बताया है कि बिल्डरों ने, देखिए सामने अगर देखेंगे तो इनके मकान पे भी सीमेंट का और डस्ट चारों तरफ छाया हुआ है और इस पे लगा हुआ है, जिससे इनका नुकसान हुआ है। अगर बिल्डर का जो नियमतः बिल्डर अगर बगल में बना रहा है तो उसको कम से कम 2 फीट की गैलरी छोड़नी चाहिए ताकि उसका पानी हो या जो भी डस्ट वगैरह हो वो बीच में गिर पाए, अगल बगल का नुकसान न हो। ये बिल्डरों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपनी दबंगई के कारण वो लोग ये सब नहीं सोचते हैं और लोगों को इससे परेशानी होती है। देखिए, अभी डॉक्टर कौल ने भी बताया कि इनकी ये परेशानी अभी घर में चलने के लिए कह रहे हैं, हम अभी चल करके देखेंगे। और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, पहले आप खुद अपने आंख से देखिए कि कितना अनर्थ हुआ है। उसके बाद मेरे को कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही हाहाकार समझेंगे मेरी। जी जी, चलते हैं और हम देखते हैं और एक बाबूजी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस टाइप के जो बिल्डर हैं जो इनलीगल रूप से मकान बना करके लोगों को बेचते हैं, इनके बारे में इनका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि इन लोगों ने जबरदस्ती बनवाया है। अब क्या किया जाए? अब ये तो बड़े, इनको तो परेशानी है, ये हमेशा झींकती रहती हैं और हम लोगों को थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम लोगों को विशेष परेशानी नहीं। जी जी, देखिए रिहायशी इलाके में जो भी समझदार व्यक्ति है और अगर उसको कोई नुकसान ना हो रहा हो तो वो फालतू में आपको ऊपर ब्लेम नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पे तटस्थ स्थान पे हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में नुकसान हुआ और इनके बिल्डिंग के और इनकी बाउंड्री दोनों मिली हुई है और ऊपर से कोई पैसे छोड़ा नहीं गया है। अब चलते हैं अंदर और अंदर आकर के देखते हैं। जी जी,
देखिए योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो ध्यान में जिस दिन आया ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, और बिल्डिंग ध्वस्त होने का मतलब कि आम जन का नुकसान होगा। और हम लोग हिंदी संवाद न्यूज कभी नहीं चाहता है कि आम जन का नुकसान हो, इसलिए हिंदी संवाद लोगों को, जन जन को लोगों को अलर्ट कराता है और लोगों को बताता है कि आप कैसे अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं या अपने पैसे को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। आप जी ये देखिए ये दिखा रही हैं। जी जी हमें खुद अपने पैसे से बनाना पड़ा। इधर देखिए जब ये बिल्कुल सतह के करे पूरा क्रैक हो गया, इसको नया बनाना पड़ेगा। तो मेरे को तो चपत पड़ गई ना। एक दूसरा आखिर ये प्लास्टर करेगा तो इसको मैं, ये प्राइवेट पर्सनल है, इसको मैं अंदर नहीं आने दूंगी प्लास्टर करने के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि है ना, बुजुर्ग महिला है और नहीं लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम अगल बगल जो भी, ये तो कमर्शियल है, ये इनका तो जो बिल्डर है इनका कोई मतलब नहीं रहे। और रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बना करके रेजिडेंस में जो रह रहा है अगल बगल, उसको अगर परेशानी हो रही है तो इस पे सरकार अगर तटस्थ है कि अगर जो भी गलत कार्य हो रहा है उसको वो तुरंत ही उस पर संज्ञान में आने के बाद उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे कार्रवाई हो और आपको इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये जरूरी है लोगों को बताना कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो लीगल रूप से कमाइए और आप लोगों को परेशान न कीजिए। इन्होंने आंटी जी ने दिखाया कि देखिए इनका ये अपने से पैसे खर्चा करके इन्होंने बिल्डिंग के ऊपर ये बाउंड्री ऊंचा करवाया है ताकि इनके घर के अंदर कोई हादसा ना और वो ना हो। धन्यवाद। हिंदी संवाद न्यूज की तरफ से अखिलेश मिश्रा। देखिए जो मानक है, मानक के हिसाब से जो भी बिल्डिंगें बनती है फायर ब्रिगेड के लिए बाउंड्री के चारों तरफ गाड़ी आने जाने का रास्ता छोड़ा जाता है। और गाड़ी आने जाने का मतलब कि अगर इसमें कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी एंड से लेकर के और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे कोई पैसेज नहीं छोड़ा गया है। कल को अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे उनके सामान की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी और बिल्डिंग को जलने से कोई नहीं बचा पाएगा। फायर ब्रिगेड चाहे लाख कोशिश करे, जो घंटा का काम होगा वो 4 घंटा लग जाएगा। इस तरह से कमर्शियल जो नियम है वो ये नियम है कि बिल्डिंग के चारों तरफ कम से कम इतना पैसेज होना चाहिए कि गाड़ी गेट से लेकर के एंड तक और बिल्डिंग के चारों तरफ गाड़ी फायर ब्रिगेड की घूम सके। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है भैया? है कौन मैनेजर कौन है यहाँ पे? है बुलाइए। यहाँ पे चूंकि गार्ड है और गार्ड को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये लोग तो यहाँ पे इन लोगों को ड्यूटी लगाया गया है। अभी अभी महानुभाव आया है कोई, उनसे हम पूछते हैं। भाई साहब 1 मिनट इधर आइए, इधर आइए 1 मिनट आइए। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। ये मकान, ये बिल्डिंग का तुम ही देख रख करते हो? सामान ले जाए भैया। सामान लेने आए हो? अभी ये कौन है? सामान लाओ ज्यादा। सामान लेने जा रहे हो? अच्छा। मौके पे कोई है नहीं जवाब देने के लिए। और आम जन यहाँ हमने देखा, 2-4 लोगों से हमने पूछा। बगल की आंटी देखिए डॉक्टर हैं और इन्होंने जीवन भर समाज के लिए कार्य किया और आज समाज से अगर इनको कोई परेशानी हो रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी परेशानी को दूर किया जाए कि ताकि भविष्य में इनको कोई परेशानी ना हो सके। अभी एक आंटी अभी पूजा करके निकल रही है, इनसे भी पूछते हैं कि ये रिहायशी इलाकों में ये सब बिल्डिंगें जो बनती है इसके लिए आप कुछ बोलेंगी? हम भैया क्या बताएं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएं। ये कुछ नहीं, ये आमजन है, इनको कुछ नहीं पता है। लेकिन जो बगल में थी इनके मकान को हम लोगों ने अंदर तक देखा और इनका वास्तव में नुकसान हुआ है और बिना एलडीए की मिली भगत के ये कार्य नहीं हो सकता है। देखिए अगर जो 10,000 स्क्वायर फीट तक का बिल्डिंग होता है वो ग्राउंड +2 का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
1 2 3 4 मंजिल यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसका मतलब कि जो है ना, ग्राउंड छोड़ करके जो चौथा मंजिल है वो इनलीगल है। अगर कोई यहाँ पे आकर के खरीदेगा तो उसका भविष्य में अगर ध्वस्तीकरण होता है तो उसका नुकसान होगा। बिल्डर तो अपना पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए आम जन को हिंदी संवाद सचेत करता है कि इस पे उन लोग सोचे और बिल्डर से मिल करके भविष्य में कभी ऐसा सौदा न करे जिससे कि उनका नुकसान हो। नमस्कार।